हरे कृष्णा। स्पिरिचुअल एडवांसमेंट में आप सबका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय के 7वें श्लोक को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहले अध्याय का 7वां श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टा ये तानि बोध द्विजोत्तमा नायिका मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तन्ब्रवीमिते। शाब्दार्थ: अस्माकं हमारे, तु लेकिन, विशिष्टः विशेष शक्तिशाली, ये जो निबोध जरा जान लीजिए, द्विज उत्तम हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, नायकः सेनापति, मम मेरी, सैन्यस्य सेना के, संज्ञार्थम सूचना के लिए, तान उन्हें, ब्रवीमि बता रहा हूँ, ते आपको। भावार्थ: किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। जैसे कि हमने श्लोक नंबर 4, 5 और 6 में देखा था कि राजा दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाते हैं और पांडवों की सेना के महारथियों के बारे में उनको बताते हैं। तो दुर्योधन अपने गुरु के पास जाकर पांडवों की सेना के बारे में ऐसे बोलते हैं कि वो सब महारथी हैं, कि गुरुदेव प्रेम के कारण आप ये मत सोचिएगा कि वो आप लड़ाई नहीं करेंगे। तो वो बोलते हैं कि वो बहुत महारथी है, वो सब योद्धा हैं। तो वो क्या चाहते हैं, क्योंकि द्रोणाचार्य को पांडवों की सेनाओं से बहुत लगाव था, पांडवों के प्रति उनका ज़्यादा प्रेम था द्रोणाचार्य का। तो इसलिए वो क्या बोलते हैं कि दुर्योधन उनको वार्निंग दे रहे हैं कि आप प्रेम के कारण युद्ध ना करने का, या युद्ध में कोई भी ढील मत दीजिएगा, आप युद्ध करिएगा, क्योंकि वो सब महारथी हैं, वो अच्छे से लड़ाई करेंगे। क्योंकि अर्जुन द्रोणाचार्य के प्रिय शिष्य थे, तो दुर्योधन को ये डर था कि कहीं द्रोणाचार्य युद्ध में पार्शलिटी ना करे, क्योंकि वो पांडवों से ज़्यादा प्रेम करते थे। हालांकि द्रोणाचार्य मेंटली तो पांडवों की सेना की तरफ ही थे, पांडवों की तरफ ही थे, लेकिन कुछ वचनों के कारण या कुछ परिस्थितियों के कारण उन्हें कौरवों की सेना में सम्मिलित होना पड़ा। तो अब पहले तो उन्होंने पांडवों की सेना के बारे में बता दिया, किन्होंने, दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को, कि हाँ वो सब महारथी हैं। अब वो सोच रहे हैं कि कहीं द्रोणाचार्य का कॉन्फिडेंस डाउन ना हो जाए कि हाँ वो सब तो महारथी है, मैं कैसे लड़ूंगा, मुझे नहीं लड़ना युद्ध, तो वो डर ना जाए। वो इस श्लोक में, श्लोक नंबर 7 में, दुर्योधन द्रोणाचार्य का कॉन्फिडेंस लेवल अप करते हैं। वो क्या कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि मेरी सेना में सब लूज़र हैं, मेरी सेना में भी बहुत सारे निपुण योद्धा हैं जो कि युद्ध कला में निपुण हैं। तो अब वो क्या करेंगे, श्लोक नंबर 7 से दुर्योधन अपनी सेनाओं के महारथियों के बारे में बताएंगे। अब तक तो उन्होंने पांडवों की सेना एनलाइटन करा द्रोणाचार्य के सामने, अब वो क्या करेंगे, अपनी सेनाओं के महारथियों के बारे में बताएंगे। किस लिए बता रहे हैं वो, ताकि द्रोणाचार्य का कॉन्फिडेंस कम ना हो, ठीक है, और वो युद्ध करे। अगर आपको पहले श्लोक से कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करें कि हम अपने कंटेंट को इम्प्रूव कर सकें। इसके लिए भी कोई अपने सुझाव, आपके सुझाव हमें आमंत्रित हैं। हरे कृष्णा।